और अब चर्चा महत्वपूर्ण खबर पर करेंगे। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। ऐसे में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं और कोरोना की हालत की समीक्षा करेंगे। ये एक वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग, NTAGI के अधिकारी भी शिरकत करेंगे। बता दें कि देश में 5000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद अब शहर में कोरोना के एक्टिव केसेस 90 हो गए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना के 102 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में 323 एक्टिव केस हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो रफ्तार पकड़ रहा है। अब एक के बाद एक जिस तरीके से तौर पर जाहिर है कि कोरोना एक बार फिर से देश भर में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, थर्ड वेव में जो हुआ, दूसरी लहर में जो हुआ, बड़ा नुकसान लोगों ने उस टाइम सहा था और वो वापस रिपीट ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये वही अप्रैल का महीना है जिसमें पहली और दूसरे फेज में हमने देखा लगातार संक्रमण बढ़ा था और यही कारण है कि कई बार ऑक्सीजन के चलते कितने लोगों की मौत भी हुई थी। और यही कारण है कि लगातार इस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा मरीज पूरे देश में कोरोना के आए और यही कारण है कि सरकार अब गंभीर नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एक बैठक करने वाले, इसमें प्रदेश सरकार, देश की अलग अलग जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उनके साथ बैठक करेंगे, जो स्वास्थ्य एजेंसीज हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से नीति आयोग के लोग हैं, NTAGI के लोग हैं, उनके साथ बैठक करके चर्चा करेंगे और हर राज्य की रिपोर्ट भी लेंगे कि राज्यों में कोविड से निपटने को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही अभी कोविड जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण माना जा रहा है, किस तरीके से वो स्प्रेड हो रहा है, आखिर कि एक दूसरे से बढ़ रहा है, सर्दी जुकाम से बढ़ रहा है, किस तरीके से उसका जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी ऐसी बहुत ज़्यादा पैनिक स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वही अप्रैल का महीना है जिसमें हमने पिछली बार देखा 21 और 22 में किस तरीके से हमने देखा कि कोरोना ने एक तांडव मचाया हुआ था, हर घर में एक हाहाकार मचा हुआ था। तो ऐसी कोई परिस्थितियां ना बने, इसको लेकर राज्य सरकारों की क्या तैयारी है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है और साथ ही लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग, हम देख रहे हैं कि कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उससे दूर हो गए। तो क्या हम वापस उनको सतर्क कर सकते हैं? क्या वो लोग मास्क लगाकर जाएं, भीड़ वाले हिस्से में जाने से बचें? तो तमाम चीज़ों को लेकर आज बातचीत होगी और देखने होगा कि इसके बाद क्या केंद्र सरकार कोई गाइडलाइन तैयारी करती है और राज्यों की स्थिति के आधार पर क्या राज्यों को दिशा निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही बिल्कुल ठीक कहा सूरज आपने, पैनिक की स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन पैनिक की स्थिति ना बने इसलिए सावधानी बरतने की सभी को जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, देश में कोरोना एक बार फिर वापस लौटा है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर है।